बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 जनवरी 2021 बृहस्पति सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात, सऊदी अरब के बदलते कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों पर नज़र रखने के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँच सकें। आज शाम की पहली खबर शामिल करते हैं। गवर्नर मदीना शहजादा फैसल बिन सलमान ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहजादा फैसल बिन सलमान ने कोरोना वैक्सीन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन खालिद भी मौजूद थे। गवर्नर मदीना और नायब गवर्नर ने किंग फहद जनरल अस्पताल से अटैच नजूद मेडिकल सेंटर में वैक्सीन भी लगवाई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक शहजादा फैसल और शहजादा सऊद ने वैक्सीन लगवाकर मुकामी शहरियों और गैर मुल्कियों को वसी पैमाने पर वैक्सीन की सहूलत फराहम करने की राह हमवार की है। शहजादा फैसल ने कहा कि हुकूमत ने कोरोना वबा से निमटने का हतमी फैसला कर रखा है। शुरू से ही इसे काबू करने और फैलने से रोकने के लिए मौसर इक़दामात किए गए हैं। शहजादा फैसल बिन सलमान ने मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा कि सब लोग पहली फुर्सत में वैक्सीन लेने के लिए इंदराज करा लें। ये वैक्सीन सबके लिए मुफ्त है। सेहती एप्लीकेशन के ज़रिए इंदराज कराया जाए। मदीना मुनव्वरा में नजूद मेडिकल सेंटर को कोरोना वैक्सीन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ 10 विंग कायम किए गए हैं। हर विंग में वैक्सीन के 5 स्टेशन हैं, जबकि 2 विंग एमरजेंसी के लिए मखसूस किए गए हैं। स्पेशलिस्ट मेडिकल अमला तैनात किया गया है। रियाद में मशरक़ वस्ता के मुनफरद अजायब घर का इफ्तिताह। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में अल गमूज़ इंटरनेशनल म्यूज़ियम का इफ्तिताह कर दिया गया, जो मशरक़ वस्ता में अपनी नौइयत का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। विजन 2030 के मुताबिक सऊदी अरब भर में तालीम और तफरीक के ज़राए को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी भी हो रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल गमूज़ अजायब घर साइंसी इलाजात और फ़िज़िक्स के साइंसी नज़रियात के हवाले से अपनी नौइयत का हैरानकुन साइंटिफिक तजर्बा होगा। इस अजायब घर में एजुकेशन गेम्स और इंटरेक्शन गेम्स पर मुश्तमल 80 एग्जीबिशन होंगी। हर उम्र के लोगों के लिए ज़हनी मुआमे भी होंगे ताकि शायकीन गौर व फिक्र के आदी बने। नकल मकानी करने वालों के इस्तकबाल में सऊदी अरब सरे फहरिस्त। नकल मकानी और हिजरत करने वालों का इस्तकबाल करने वालों में सऊदी अरब दुनिया का तीसरा और अरब दुनिया का पहला मुल्क है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जारी होने वाली रिपोर्ट बैनुल-अक़वामी तौर पर नकल मकानी करने वालों के अदाद-ओ-शुमार की तफ़सीलात जारी करती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि नकल मकानी करके दूसरे मुल्क में क़याम और काम करने वालों के नज़दीक सऊदी अरब सबसे पहले मुल्कों में है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि कोरोना वायरस के बायस 2019 और 20 के अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि इंटरनेशनल इमिग्रेशन की शरह में 30% कमी हुई है। मज़कूरा अरसे के दौरान माइग्रेट करने वालों की तादाद में 20 लाख से ज़्यादा कमी देखने में आई है। अब कुछ बात करते हैं सऊदी अरब के बदलते हालात, आपके सवाल जवाबात। इकामा एक्सपायर है, क्या फ़ाइनल एग्जिट लग सकता है? सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात बतदरीज मामूल पर आ रहे हैं। वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो चुका है। मक्का, मदीना और जद्दा, रियाद हर जगह पर वैक्सीनेशन सेंटर्स खोल दिए गए हैं और लाखों की तादाद में लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है और वैक्सीन भी ले चुके हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को आर्जी तौर पर बंद किया गया था। 2 हफ्ते की बंदिश के बाद इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को ओपन कर दिया गया। और अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो सवालात जवाबात मौसूल हो रहे हैं सामीन के अपनी, उसमें से बहुत से सवालात इंडिया की फ़्लाइट से रिलेटेड होते हैं। इंडिया की फ़्लाइट से मुतालिक आपको आगाह करते रहें कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया के लिए एयर बबल्स का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। अभी जो अपडेट्स हो रही थी, जो मीटिंग्स हो रही थी, उसका भी सिलसिला ख़त्म हो चुका है। इंडिया के लोग अगर आना चाहते हैं तो वो वाया दुबई होकर 14 दिन का स्टे करके आ सकते हैं। फ़िलवक़्त इंडिया से आने का डायरेक्ट कोई ज़रिया नहीं है। सऊदी अरब ऐलान कर चुका है कि 31 मार्च 2021 को अपनी सरहदें तमाम तरह की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ओपन कर देगा। तो इंडिया के लिए भी इसका मतलब है कि 31 मार्च को अगर इंडिया अपनी बॉर्डर्स ओपन करता है तो 31 मार्च के बाद इंडिया के लोग डायरेक्ट सऊदी अरब के लिए आ सकेंगे। फ़िलवक़्त आपके सवालात जवाबात का सिलसिला शामिल करते हैं। रहम दाऊद ने इकामा के हवाले से सवाल किया है। वो पूछते हैं कि अगर इकामा एक्सपायर हो तो क्या खरूज नहाई लग सकता है?
खरूज नहाई लगाने के लिए इकामा का वैलिड होना ज़रूरी है। जब तक इकामा तजदीद नहीं कराया जाएगा, खरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं लगेगा। इसलिए पहले अपने कफ़ील से इकामा तजदीद कराएं, जो कि 1 साल का होगा। अगर ये एक्सपायरी दूसरी बार हुई तो उसका 1000 रियाल जुर्माना भी आयद किया जाएगा। कानून के मुताबिक पहली बार इकामा एक्सपायर होने पर 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है, जबकि दूसरी बार ताख़ीर होने की सूरत में 1000 रियाल और तीसरी बार सऊदी अरब से हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। अवैस मंसूर ने सवाल किया, क्या सऊदी अरब ने अपने शहरियों और उनके गैर मुल्की फैमिली मेम्बर्स और घरेलू मुलाजमीन को ज़मीनी रास्तों के ज़रिए मुल्क में दाखिले की इजाज़त दे दी है? सऊदी हुकाम ने अपने शहरियों और उनके गैर मुल्की फैमिली मेम्बर्स को और गैर मुल्कियों को वापस आने की इजाज़त दे दी है। बैरून मुल्क मौजूद सऊदी और गैर मुल्की शहरी जितने भी हैं, गैर मुल्की जो इकामा रखते हैं वो आना चाहते हैं, जैसे कि बहरीन के बॉर्डर्स वगैरह के वहाँ पे ज़मीनी रास्ते से आना और जाना चाहते हैं, उस सिलसिले में बिल्कुल उसको ओपन कर दिया गया है। इस सिलसिले में पहले मरहले में अलखफी, अलबकी, अलबथा और शाह फहद पुल पर मौजूद बड़ी सरहदी रास्तों पर इंतजाम किए गए थे। अभी तमाम तरह के जो ज़मीनी रास्ते हैं उनको ओपन कर दिया गया है, लेकिन आपको कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट दिखाना लाजमी है। जाफ़र खान ने सवाल किया है कि छुट्टी पर पाकिस्तान आए थे, अब छुट्टी ख़त्म हो गई लेकिन इकामा बाकी है, सऊदी अरब वापस जाने के लिए क्या तरीका होगा? सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से तब जो है बैनुल-अक़वामी सफ़र पर पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन उसके बाद जो है पाबंदी को हटाया गया। लेकिन आपके कफ़ील, आपकी कंपनी को इस बात की इजाज़त दी गई थी कि वो ऑनलाइन आपके इकामा और छुट्टी को जो मुतल्लिका फ़ीस है वो पे करने के बाद आपकी छुट्टी बढ़ा सकती हैं। आपके केस में भी आप अपनी कंपनी, अपने कफ़ील से रब्ता कीजिए, उनको कहिए आपके एग्ज़िट एंट्री की जो डेट है उसको बढ़ा दें। इकामा आपका वैलिड है, जिस डेट बढ़ने के बाद जो भी टिकट अवेलेबल है आप वो फ़्लाइट लेकर जल्दी से सऊदी अरब आ सकते हैं। मज़ीद ख़बरों की तरफ बढ़ते हैं। जालसाज बैंक स्टाफ बनकर ग्राहकों की मालूमात इकट्ठी करने लगे। सऊदी अरब में जालसाजों ने धोखाधड़ी का नया तरीका इख्तियार कर लिया, जिसके तहत वो लोगों को फ़ोन करके ख़ुद को बैंक का स्टाफ ज़ाहिर करते हैं और कस्टमर की ज़ाती इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक हालिया हफ्तों में अरब न्यूज़ के स्टाफ को ऐसी कई कॉल्स मौसूल हुई। एक कॉलर उर्दू बोल रहा था, जबकि बाकी 2 उसके अफसर बनकर अंग्रेज़ी और अरबी ज़ुबान में बात कर रहे थे। उन्होंने जो फ़ोन नंबर इस्तेमाल किए वो लोकल थे, लेकिन जब उनको वापस फ़ोन किया गया तो वो रब्ता ना हो सका। ये लोग ग्राहकों के फ़ोन नंबर इकट्ठे करते हैं और फिर उन्हें कॉलिंग करके कहते हैं कि उनके बैंक अकाउंट और ATM कार्ड को फौरी तौर पर अपडेट करने की ज़रूरत है। अरब न्यूज़ के साथ बात करते हुए सऊदी बैंक्स के मीडिया और बैंकिंग कमेटी के सेक्रेटरी जनरल तलत ज़की ने बताया कि सऊदी बैंकों ने अपने कस्टमर्स को कई बार आगाह किया है कि वो ऐसी कॉलों पर कान ना धरें और किसी को अपने रिकॉर्ड की तफसीलात और ज़ाती इन्फॉर्मेशन ना दें। उन्होंने मज़ीद कहा कि बैंक ऐसी इन्फॉर्मेशन SMS, फ़ोन या कॉल के ज़रिए हासिल नहीं करते। रियाद में किंग साउद यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेसर मोहम्मद खुर्रम खान ने अरब न्यूज़ को बताया कि पहले जालसाज ईमेल फ्रॉड करते थे, जिसे फ़िशिंग कहा जाता था। अब उन्होंने नया तरीक़ाकार इख्तियार किया है जिसे विशिंग कहा जाता है। इसके तहत जालसाज फ़ोन करके मालूमात लेते हैं और ख़ुद को बैंक का अहलकार ज़ाहिर करते हैं। माहिरीन के मुताबिक जालसाज फ़ोन कॉल पर लोगों से मालूमात करते हैं, उनके अंदर खौफ पैदा करते हैं। बीवी के नाम पर बैंक से कर्जा लेकर दूसरी शादी करने पर मुकदमा। सऊदी अरब में एक खातून ने दावा दायर करते हुए कहा कि उसके शौहर ने उसे धोखा देते हुए उसके नाम पर बैंक से कर्जा लिया और दूसरी शादी कर ली। अखबार 24 के मुताबिक खातून का कहना है कि शौहर पर किसी का कर्ज था, उसने मुझसे कहा तुम्हारे नाम पर बैंक से कर्ज लेकर लोगों को उधार अदा करूंगा। खातून का कहना है कि मैंने उसकी इजाज़त दे दी, जिस पर उसने बैंक से 1,20,000 रियाल कर्ज ले लिया। उन्होंने कहा बाद में अचानक मालूम हुआ कि उसने उस रकम से दूसरी शादी कर ली है। खातून ने कहा मैंने ये बात शौहर से की तो शौहर ने शुरू में उससे इनकार कर दिया, मगर बाद में कहने लगा कि वो दूसरी शादी का सोच रहा है। खातून ने मज़ीद कहा कि इस पर उन्होंने अदालत में शौहर पर खुला लेने का मुकदमा दायर कर दिया। सऊदी अरब में आज पीर को गर्द आलूद तेज़ हवाएं चलेंगी। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने पीर 18 जनवरी को सऊदी अरब भर में मौसम की पेशगोई से मुतल्लिक बयान जारी किया है। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ ने बयान में कहा कि पीर को गर्द आलूद तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है, जिनसे मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा के साहली मकामात पर हद नज़र महदूद हो जाएगी और दर्जा हरारत में कमी वाक़ होगी। हौसियों के मिसाइल हमले में 2 बच्चों समेत 3 ज़ख्मी। सऊदी अरब के जनूब मगरबी इलाके जाज़ान में यमन से ईरान के हमात याफ्ता हौसी बागियों की तरफ से दागा गया मिसाइल गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA ने जाज़ान रीजन में शहरी दफा के डिप्टी मीडिया तर्जमान लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद बिन हसन के हवाले से बताया कि यह मिसाइल यमनी हदूद के अंदर से जाज़ान गवर्नरेट के सरहदी देहात की तरफ दागा गया था। यह था हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप
رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔